हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम एनटीपीसी 2024 और 2025 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके बेस पर ये देखेंगे कि हमारी लास्ट 30 डेज़ की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आज हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया है। 16 मार्च से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड्स देखें अपन तो स्टैटिक्स के 1 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हैं। पॉलिटी की बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन हैं। हिस्ट्री की बात करें तो 4 से 6 हैं। जियोग्राफी 4 से 7, साइंस के 3 से 4 और करंट का वेटेज देखिए आप, 10 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए हैं। पिछली साल जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था जून में, 5 जून से स्टार्ट था, 5 जून से। तो कंप्यूटर में 5 से 6 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स में 0 से 1। किसी में एक भी नहीं आया, किसी किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आए हैं हार्डली बस। पिछली बार एनटीपीसी का जो भी एग्ज़ाम हुआ था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब बहुत से तुर्रम खां जो हैं वो अपने घर पर बैठे रह गए थे, उनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? उसके पीछे 2-3 वजह हैं। एक तो मैथ रीजनिंग हल्की सी इजी आई। इजी से मतलब 10 से 15 क्वेश्चन इतने इजी थे जिसने कभी भी मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ी है वो भी कर लेगा, और जिसने थोड़ी बहुत मेहनत की है वो आराम से 20+ क्वेश्चन आराम से कर रहा था और मैथ और रीजनिंग में। तो उससे क्या हुआ कि नॉर्मल स्कोरिंग जो थी वो हमारी 20+ तो मतलब सबको ही मिल गई। अब जिसने भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रखी थी वो मैथ और रीजनिंग में दोनों में मिला के, रीजनिंग तो देखो बिल्कुल हलवा थी, टाइम टेकिंग कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं था जो लोगों को फंसाए या परेशान करे। जिसने थोड़ी बहुत भी मेहनत और प्रैक्टिस की थी उसकी रीजनिंग के 30 में से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, अगर वो भाषा में लैंग्वेज में नहीं फंसा है तो रीजनिंग के हम 25+ क्वेश्चन मान लेते हैं और मैथ के 20, तो 45+ स्कोरिंग लगभग हर एवरेज स्टूडेंट की रही। इससे क्या होगा, जो मेहनत करने वाले थे उनको जो एडवांटेज मिलना था वो नहीं मिला। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टूडेंट मिस कहाँ किए। तो स्टूडेंट मिस किए कि मैथ रीजनिंग के 60 में से 50+ क्वेश्चन हर स्टूडेंट के आए थे। ठीक है, अब जब अगर 60 में से 50 क्वेश्चन सबके नंबर आ रहे हैं तो कंपटीशन तो लगभग कम यहीं हो गया, क्योंकि इसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा था वो इतना स्कोर कर रहा था मैथ रीजनिंग में। मेन थी कहाँ, लास्ट 10 मार्क्स पे फाइट। ठीक है, अब मान के चलो कोई एवरेज स्टूडेंट है जिसने लास्ट 6 महीने या 1 साल तैयारी की और मैथ उसकी बहुत अच्छी नहीं है सीजीएल लेवल की, तो भी वो इतने मार्क्स तो लेके आ रहा है। थोड़ा बहुत उसका दिन अच्छा था, जो उसके टॉपिक अच्छे हैं उनसे क्वेश्चन आ गए तो वो 55 भी ले आया, 55। ठीक है, मेन समस्या हुई कहाँ, जीके में। जीके में भाई साहब 10 से 12 नंबर अच्छे से अच्छे पढ़ने लिखने वाले, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो जीके में बहुत तुर्रम खां तो नहीं बोल सकते लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है, इतने नंबर लाने में उनको पसीने आ गए। तो अगर कोई यहाँ 50 भी लेके आ रहा है तो यहाँ कितना आया उसका, 10-12, टोटल स्कोरिंग कितनी हुई, 62। ये रही है स्कोरिंग। और ये मैं एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत मेहनत करके एग्जाम देने गए थे। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्या था,
ये करंट, ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा करंट आ जाएगा। 10 से 16 नंबर, 16 मार्क्स का करंट अफेयर आया एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट समझ ही नहीं पाया कि हम क्या करें। और एक कंप्यूटर, ये भी एक्स फैक्टर रहा। हर शिफ्ट में 5 से 7, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो अच्छे हार्ड लेवल के थे, मतलब आपको किसी बुक में मिलेंगे ही नहीं वो, और कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो कंप्यूटर में एक्सपर्ट है उसी पे बनेंगे। तो यहाँ वो स्टूडेंट फंस गए। इससे क्या सार क्या निकलता है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? अब देखो, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनने पिछली बार का एग्ज़ाम दिया था और इस बार भी एग्ज़ाम देंगे, बाहर हो गए थे वो प्री में या फिर मेंस में। तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि अब हमें पिछले साल के ट्रेंड को देख के क्या करना चाहिए। एक तो देखो, रेलवे का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है एनटीपीसी प्री के बाद। प्री के बाद रेलवे ने जो जीके का लेवल था एनटीपीसी के प्री में उसको चेंज कर दिया है। आप इसी का मेंस देख लो या CBT2 जो है उसके क्वेश्चन देख लो जीके के, उनकी हार्डनेस का लेवल इतना नहीं है जितना प्री का था। ठीक है, आप अंडर ग्रेजुएट देख लो, अंडर ग्रेजुएट का मेंस देख लो, ग्रुप डी देख लो, या और भी जो एग्ज़ाम रेलवे ने कराए हैं इसके बाद एनटीपीसी प्री के बाद, उन एग्ज़ाम को आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पहले जीके का लेवल था ये रेलवे ने थोड़ा सा चेंज कर दिया और हल्का, कुछ कह सकते हैं कुछ हल्का किया है। इसमें 5 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल इजी डालने लगा है रेलवे, मतलब इतना इजी कि थोड़ा बहुत भी नॉर्मली जिसने पढ़ रखा है, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, या फिर हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीश को शपथ, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाता है, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन डालने लगा है जो अब स्कोरिंग कह सकते हैं। तो देखो, जीके का तो सिंपल एक ही फंडा है, आपको इस टॉपिक पे कमांड बनानी होगी। इस पे तो आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर मिस कर ही नहीं सकते आप, मतलब जो जो मेन इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक्स रहे हैं उनके साथ साथ हमारे कंट्री में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में कौन कहाँ सीट जीता है, कहाँ से असेंबली चल, मतलब जो भी है करंट में लास्ट 6 मंथ में जो भी हुआ है ये तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आप डेली देख रहे हैं वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप डेली वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको स्पीडी अकेले से काम नहीं चलेगा। इसमें मेरा कहने का मतलब ये है, अकेली स्पीडी के भरोसे काम नहीं चला सकते आप सोचो कि अगर हम स्पीडी अकेला कंप्लीट करके चले जाएं तो हम स्कोर कर लेंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा भाई, आपको थोड़ा डीप करना पड़ेगा करंट अफेयर। और कंप्यूटर तो वही है, परीक्षा बहुत कर लो कंप्लीट तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन आप कवर कर लोगे। परीक्षा बोध, इसकी बुक आती है कंप्यूटर के लिए, अच्छी बुक है, अच्छा कंटेंट है, इजीली मतलब एक बार पढ़ने में समझ में आ जाता है, इसको तो इग्नोर करो। साइंस के लिए आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रखी हैं तो भाई फिर उसी से जाइए, क्योंकि साइंस का जो लेवल आ रहा है ना वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, सीधा सिंपल। जियोग्राफी के क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपको, अगर मैं बताऊं तो चैट जीपीटी वाले, टोटल चैट जीपीटी में डाले हैं उनने जियोग्राफी की और उसी के क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो एक एक क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करना, चैट जीपीटी पे डालना, वही लैंग्वेज है, वही सब है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो कभी मॉडर्न से
2 से 3 क्वेश्चन है, कभी एंशिएंट से। मिडिवल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एंशिएंट से ज़्यादा पूछे गए हैं और मॉडर्न से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसमें तो आप बुद्ध हुए, जैन हुए, इनको देख लेना एक बार, और हर्षवर्धन हुए, अपने मुगल हुए, सॉरी मुगल, मौर्य एम्पायर हुआ, गुप्ता एम्पायर हुआ, इन्हीं से क्वेश्चन ना है मोस्टली हिस्ट्री में। और पॉलिटी में है कॉन्सेप्ट बेस्ड। एनटीपीसी प्री में जो पहले पहले इस वाला ग्रेजुएट वाला पैटर्न था उसमें थे कॉन्सेप्ट बेस्ड। बाद में जो चेंज किया है उसमें आर्टिकल और कंडीशन बेस्ड, कि एक स्टेटमेंट दे देगा कि राष्ट्रपति निम्न में से राष्ट्रपति किसको क्या बोलते हैं अपॉइंट नहीं करेगा। तो उसमें जैसे लोकसभा का और वो होता है क्या बोलते हैं उसको, अध्यक्ष, उसकी शपथ वो नहीं दिलाता है, उसको वो अपॉइंट नहीं करता है। तो ऐसे ये छोटा छोटा से आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ये आए हुए क्वेश्चन, और स्टेट्स में ज़्यादा नहीं है, वही मतलब डांस हुए, और क्या बोलते हैं अवार्ड से रिलेटेड ज़्यादा है, कि कोई मतलब फेमस डांसर है तो उसको अवार्ड कम मिला था, इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये तो हो गई आपकी जीके की। अब अगर अपन बात करें तो मैथ रीजनिंग में क्या करना चाहिए हमें। अगर मैथ रीजनिंग में हम बात करें तो मैथ रीजनिंग तो भाई अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ही आप इसमें स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। मैथ रीजनिंग का जो अभी तक का हाल रहा है वो मैथ रीजनिंग का ऐसा है। अब मैथ की बात करते हैं पहले। मैथ 10 से 15 क्वेश्चन इजी, 5 से 10 क्वेश्चन मॉडरेट, और 5 क्वेश्चन हार्ड। हार्ड से भी मतलब ये है कि उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, एक जैसे वो रेस वाला है, कि अगर रेस से डिपो से एक बस निकल रही है तो वो कितने मिनट बाद मिलेगी, इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब अगर जिनने अच्छे से पढ़ रखा है तो उससे बन जाएंगे, उसके लिए हार्ड नहीं है। हार्ड कुछ नहीं है, एक स्टेट्स में है जैसे वो टॉपिक है वो चार्ट वाले हैं, बार ग्राफ वाले, कि उसमें मीडियन मोड वाले। तो ये इनके फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको ईजी है, अब फॉर्मूला याद नहीं है तो वो तो भाई हार्ड ही है आपके लिए। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, या तो टाइम टेकिंग है, या तो कैलकुलेटिंग है, या फिर कॉन्सेप्चुअल है, मतलब आपको तगड़े कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये इस टाइप का है। तो आपको अगर इनको जल्दी और कम समय में आप कर लेंगे, और इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप मैथ में एक तो टाइम भी सेव कर लेंगे, और दूसरा रीजनिंग के लिए भी टाइम बचा लेंगे। मतलब रीजनिंग में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जिससे आप जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि कभी कभी हमारा दिमाग है ना, एक छोटी सी सीरीज दे दी ना, जैसे 5, 10, 15, ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कभी कभी नहीं पकड़ पाता है कि भाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर लेकिन इसी में अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए ना तो आप इजीली कर लोगे। रीजनिंग में यही होता है बेसिकली। ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है भाई, है तो है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आपको उसका ग्राफ बनाना ही पड़ेगा कि लेफ्ट गया राइट गया कहाँ पहुंचा, वो 1 से 1.5 मिनट आपको लगाना ही है। लंबे लंबे लेंथी लेंथी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम खाएंगे, हार्ड नहीं है वो, लेकिन टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो इनको जल्दी करना है ताकि आपके पास टाइम बचे। इनकी करना है आपको प्रैक्टिस, कि आपको 25+ क्वेश्चन तो कंप्लीट होना ही चाहिए मैथ में। रही बात इन 5 क्वेश्चन की, इनका कोई ठिकाना नहीं है भाई।
ये तो ऐसा है कि अगर आपने पढ़ रखा है और आपके पास टाइम है और आप वही क्वेश्चन कंप्लीट करके गए हैं और आपकी कैलकुलेशन बहुत तगड़ी है, मतलब सीजीएल वाले लड़कों जैसी, स्टूडेंट जैसी अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड है तो आप कर ही लेंगे, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इनको छोड़ने का। अगर आपकी स्पीड स्लो है, स्पीड स्लो है और आपने इनकी प्रैक्टिस भी नहीं कर रखी कि इसमें भी टाइम बचा पाए, फिर तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन छूटेंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? इसके लिए सबसे बढ़िया जो है वो है PYQ। 2025 में NTPC ग्रेजुएट और UG अंडर ग्रेजुएट, इनके जितने भी मैथ के क्वेश्चन लीजिए, बात बस आप इनको लगा लीजिए, आपकी मैथ और रीजनिंग में 55 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। कुछ नहीं पढ़ा हुआ आपने तो, कुछ नहीं किया हो, कुछ ना आता हो, बस इनको कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा काम। बाकी आपका समय और दिन और किस्मत की बात है। वो दिन आपका है तो 60 भी कर लेंगे आप, अगर वो दिन आपका नहीं है तो भाई वो तो ऐसा होता है, आप कितनी भी मेहनत करके चले जाओ, एग्जाम में अगर आपका दिन नहीं है तो आपकी लंका लग ही जाती है कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे, ठीक है ना। बाकी ये तो आपको चाहिए ही है। इसके अलावा फिर मैथ, सॉरी जीके में आपको 20 to 25 मार्क्स और चाहिए होंगे, जिसमें मेन रोल आपका रहेगा करंट अफेयर का। इसको कर डाला आपने तो आपकी लाइफ जंगल लाला, ठीक है। और कंप्यूटर भी तो ये भी PYQ लगाइए। बाकी ग्रेजुएट का मैं इसका PYQ का ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ऊटपटांग क्वेश्चन आए हैं, ChatGPT वाले हैं, AI वाले क्वेश्चन हैं मोस्टली। तो वो अब रेलवे ने पैटर्न भी चेंज कर दिया है, ज़्यादा उसमें उतना डीप नहीं जा रहा है अब रेलवे। बाकी एक बार गो थ्रू हो लीजिए। पहले अंडर ग्रेजुएट की क्या बोलते हैं जीके कंप्लीट कर लो भाई, उसके बाद अगर टाइम मिल रहा तो फिर ग्रेजुएट की कर लो। अंडर ग्रेजुएट की ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है तो एक बार अंडर ग्रेजुएट की जीके के PYQ उठा के आप ग्रेजुएट में मेंस और अंडर ग्रेजुएट मेंस में जो क्वेश्चन आए ना उनको चेक कर लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक वो UG मेंस में आया था कि ईमेल, ईमेल वाला, ईमेल में कितनी फाइल, कितनी MB तक की फाइल को हम सेंड कर सकते हैं। तो ये अंडर ग्रेजुएट मेंस में सेम क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है। अब आप बुक में ढूंढ लीजिए, कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। बहुत सी बुकें जो हैं अवेलेबल मार्केट में, मोस्टली शायद ही किसी में 1 या 2 बुक में इतना डीप का लेवल का बता रखा होगा, उन्हें नहीं दिया रहता। तो आपको भाई ये तो कंप्लीट करना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट की PYQ और ग्रेजुएट की मैथ साइंस में मैथ रीजनिंग, अंडर ग्रेजुएट की मैथ रीजनिंग, ये आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं एक हेल्प कर सकता हूँ, वो कर रहा हूँ, कि क्या कर सकते हैं अपन, कि जो मैथ है, मैथ के हर शिफ्ट के टॉप 10 हार्ड क्वेश्चन हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डेली एक शिफ्ट उठाएंगे और उसके टॉप 10 हार्ड क्वेश्चन की वीडियो बना के डालेंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा आपके लिए पैटर्न पता चल जाएगा कि लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। मैं अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी अगर किसी शिफ्ट में हार्ड होंगे तो उनको भी कवर कराऊंगा, लेकिन कम नहीं रखूंगा। तो एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपको क्वेश्चन में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि क्या लेवल है, कहाँ से उठाऊं, क्या प्रैक्टिस करूं। क्योंकि इन पे जो 10 से 15 जो इजी क्वेश्चन है उन पे दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, वो तो ऐसे हैं बिना पेन के भी सॉल्व हो जाते हैं, इतने ईजी है। फैक्ट, मतलब देख के ही लगेगा आपको कि इसका आंसर ये होगा। मेन जो है वो लास्ट के 15 क्वेश्चन है, उन पे मेहनत करने का, उसमें से 10 क्वेश्चन अपन हर शिफ्ट में करेंगे। आपको सिंपल वीडियो देखो, उसकी PDF उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा। बाकी और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हम उस पर और आगे वीडियो बनाएंगे।
और कुछ डिटेल में जानना है तो आप सिंपल कमेंट कीजिए, हम बताने की कोशिश करेंगे, उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और चैनल फॉलो कर लीजिएगा, नया नया चैनल है मैं मान रहा हूँ, पर मैं नया नहीं हूँ कंपटीशन में। और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर पाया। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।